हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए और ग्रुप बी का एक प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, ईयर एंड टॉपिक वाइज। आज हम लोग प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं ग्रुप बी का, और आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाम है लिमिट। हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था हमने सबको करा। उसके बाद फिर हम लोगों ने वेक्टर से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था उसको करा, और आज हम लोग लिमिट से रिलेटेड जो 2019 इवन में जितना भी क्वेश्चन आया है उसको करेंगे। हालांकि आज हम लोग 2019 इवन में और 2019 ऑड में लिमिट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया था उन सबको करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, और आपको पहला क्वेश्चन देखते साथ साफ पता चल रहा है कि यह जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। क्या याद है कि हम लोग एक फॉर्मूला भी पढ़े थे, लिमिट x टेंडिंग्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बटा x माइनस a। और याद है इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, na टू द पावर n माइनस 1। लेकिन आज हम एक चीज तुम लोग को समझाने जा रहे हैं, और इस चीज को अच्छे से बात को समझने की कोशिश करना। अगर जो चीज हम आज बताने जा रहे हैं, अगर उस चीज को सिर्फ अगर सीख लोगे तो ऑब्जेक्टिव में लिमिट से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। क्या है वो चीज, सोच समझना। देखो, x टेंडिंग्स टू a है तो a बैठाते हैं, तो अगर यहां पर बैठाएंगे a तो a टू द पावर n और a टू द पावर n, तो दोनों कट जाएगा तो 0। नीचे भी a माइनस a तो ये भी 0। तो फॉर्म क्या आ गया, 0/0। सुनना बात को, है ना, एक एक स्टेप। जब भी फॉर्म 0/0 आ जाए, सुनना अच्छे से, जब भी फॉर्म 0/0 आ जाए तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना, है ना। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए हम बात कर रहे हैं, सब जगह नहीं अप्लाई करना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि तुम कैसे बनाए हो। ऑब्जेक्टिव में तो टिक मारना है। चलो आ जाओ, तो भाई एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल हम लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे इसका नाम है लॉपिटल रूल। क्या, लॉपिटल, है ना। लेकिन एल हॉस्पिटल हम लोग पढ़ देते हैं, है ना। एच साइलेंट होता है इसलिए लॉपिटल बोला जाता है ना। आ जाओ, हालांकि अपना मुद्दा ये नहीं है। आ जाओ देखते हैं, तो ये क्या बोलता है सो सुनना। तो बोलता है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू a ही ना दिया हुआ है। हम बोले हाँ, तो जब भी फॉर्म 0/0 आ जाए तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो। तो बोलना ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे ना भाई। तो सुनना, क्योंकि x टेंडिंग्स टू a है इसलिए x के रिस्पेक्ट में होगा। जो टेंडिंग्स टू है, x टेंडिंग्स टू a है इसलिए x के रिस्पेक्ट में होगा। तो बोलो तो इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन n x n-1, और a तो कांस्टेंट हो गया ना, तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 बटा नीचे वाले का अपना डिफरेंशिएशन करो। ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बोलना 1, x का 1 और इसका 0। तो देखो तो क्या आया, लिमिट x टेंडिंग्स टू a n x टू द पावर n-1 और बटा में 1, बटा में 1। अब देखो तो, अब x के जगह a डालो, क्या अभी भी 0/0 आ रहा है? नहीं ना आ रहा है। तो जो आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो x के जगह पे a डालो तो देखो तो n x के जगह पे a n-1 बटा 1। अरे बटा 1 लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। देखो यही वाला ना आंसर है। बात समझ में आया? ये कब करना, जब फॉर्म 0/0 आ जाएगा तो बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। हालांकि ये फॉर्मूला भी हमको पता है कि ऐसा होता है, लेकिन आज हम दूसरे तरीके से समझ लेंगे। अब बच्चा को समझना चाहिए, पहले जो चैप्टर था वो लिमिट था और उसके बाद था डिफरेंशिएशन, लेकिन हम पहले सारा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का करा दिए, उसके बाद करवा रहे हैं लिमिट का, इसीलिए ताकि लिमिट में हम लोग डिफरेंशिएशन का बहुत हद तक यूज करके लिमिट के क्वेश्चन को आसान कर देंगे। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखें, बोलता है x टेंडिंग्स टू 0 √1 + x - 1 बटा 0। अब सोचते हैं x टेंडिंग्स टू 0 बैठाते हैं, तो x टेंड्स टू 0 तो 0,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 1 0 और बट्टा में भी 0, क्योंकि x के जगह पे 0 बैठाते हैं। तो देखो तो x के जगह पे जब 0 बैठाएं तो फॉर्म आ गया 0/0 का। तो एक बात अच्छे से सोचना, अच्छे से देखना, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। अच्छा देखो तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस x 1/2 माइनस 1 बटा x। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं, लिख ही सकते हैं। अब सुनना, 0 बैठाने से 0/0 आया था, अरे x टेंड्स टू 0 बैठाया था तो 0/0 आया था। तो जब भी 0/0 आ जाए तो क्या लगा दे? एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। सो सुनना, अब सुनना, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। अब सुनना, ऊपर का अपना डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस एक्स का होल टू द पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन बोलना। तो पहले पावर का 1/2, 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1/2 होगा ना जी, इसमें एक घट जाएगा। अच्छा, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 बटा में नीचे वाले का अपना डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1। तो अब देखना, तो थोड़ा सा देखना, यहां पर लिख रहे हैं ना, दिख जाए। सुनना, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, देखना तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और अंडर रूट 1 प्लस एक्स। बाद बाकी ये तो 0 और बटा में तो 1 है, ऐसा है ना। अब बैठाओ x टेंड्स टू 0। अगर अब हम बैठाते हैं x टेंड्स टू 0, है ना, तो सुनना, x टेंड्स टू 0 तो 1 प्लस 0 1, रूट 1 1, मतलब कि आंसर 1/2 हो जाएगा। अब तो 0/0 नहीं आया ना, तो नहीं आया, तो जो आया सो वही आंसर हो गया। बोलो क्लियर है? तो ऑप्शन 1/2 होना चाहिए था, नहीं है तो नॉन होगा। बोलो क्लियर है? पक्का बात। अब सोचो, अगर 1/3 होता, मतलब पावर में 1/3 होता, तो भी हम लोग सॉल्व कर लेते। हम क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, याद करना। इस टाइप के सवाल को हम बताए थे सॉल्व करने के लिए कि ऊपर नीचे दोनों साइड इसको रेशनलाइज कर दो और उसके बाद सॉल्व कर दो। लेकिन ये तरीका ज्यादा आसान है। अब बच्चा के मन में ये उठता है कि ठीक है सर, यहां पर 0/0 आ रहा था तो ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दे, ऐसा कर दिए। अच्छा सर, मान लेते कि फिर अगर 0 बैठाने पर फिर 0/0 आता तो फिर से हम लोग करते ऊपर और नीचे अलग अलग डिफरेंशिएशन, और उस समय तक करते जाते जब तक कि 0/0 से हट नहीं जाते। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा इजी है, एल हॉस्पिटल रूल को। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। आ जाओ नेक्स्ट सवाल करते हैं, है ना। ये तरीका है, हम अभी बोल रहे हैं ये तरीका है। लिमिट में तुमको बोला नहीं है एल हॉस्पिटल रूल पढ़ने के लिए, लेकिन देख एल हॉस्पिटल रूल हमको जानना जरूरी है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव में, जब ऑब्जेक्टिव में हम टिक बना रहे हैं तो उसको थोड़ी पता है कि वो एल हॉस्पिटल रूल से बना रहा है कि वह रोशन मेथड से बना रहा है। उसको तो आंसर चाहिए ना, मेथड तो चाहिए नहीं। हाँ, लेकिन अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में होता तो हम नहीं बनाते एल हॉस्पिटल रूल से, तब हम लोग अपना प्रोसेस अप्लाई करते, ऊपर नीचे रेशनलाइज करते, है ना, मतलब कि रेशनलाइज कर देते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अच्छा, ये बताओ मेरे को, लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन x बटा x। तो अब देखेंगे कि अगर हम लोग बैठाते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो x के जगह पे क्या बैठा देते हैं? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट भागा इनफाइनाइट। अब ये जो इनफाइनाइट है, ये तो है तो आखिर साइन के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल ही ना होगा, तो ये तो एंगल ही है। अरे भाई, यहां पर साइन इनफाइनाइट, तो साइन के साथ तो एंगल ही ना रहता है, साइन 30 40 50 कुछ भी हो, आखिर होगा तो एंगल ही, है ना। अच्छा, तो अगर वो ऊपर में एंगल है तो साइन इनफाइनाइट, तो एंगल ये इनफाइनाइट है, चाहे एंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। साइन का जो वैल्यू है, आंसर तो यहां पर -1 से 1 के बीच में ही होगा। नहीं समझ में आया? देखो ये क्या है, साइन इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट जो है तो एंगल ही है, तो एंगल चाहे कुछ भी क्यों ना हो,
कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साइन का जो वैल्यू है उसी के बीच में ना आएगा आंसर। तो साइन का जो वैल्यू है वो -1 से 1 में होता है, इसी के बीच में, या ये दोनों हो सकता है -1 या 1। बोलो क्लियर है? तो इसी के आंसर आएगा इसी के बीच में। अच्छा, और बटा में इनफाइनाइट, और हमको पता है कि ऊपर में भाई कोई तो ना कोई नंबर ना है, -1 से लेकर के 1 तक कोई ना कोई तो नंबर ही है, और कोई ना कोई नंबर से अगर हम लोग इनफाइनाइट को भागा देते हैं तो आंसर तो 0 ही आएगा ना। बोलो क्लियर है? तो ऑप्शन सी सही है। ये कंफ्यूजन दूर कर लेना कि ये इनफाइनाइट है, तो साइन इनफाइनाइट मतलब कि साइन का कुछ एंगल जो है वो इनफाइनाइट है। तो एंगल इनफाइनाइट हो उससे हमको क्या मतलब है? हमको ये नहीं मालूम है कि कितना बड़ा एंगल है, लेकिन ये चीज तो पता है ना कि काहे कतनो बड़ा एंगल का ना हो, साइन का जो आंसर आएगा वो -1 से 1 के बीच में ना आएगा, है ना। -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, उसके बीच में भी आएगा, और नीचे में तो इनफाइनाइट है, ये है, तो किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से भागा देंगे तो 0 आएगा। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला, इसको ना पढ़ने से पहले एक चीज बताओ मेरे को कि क्या हम लोग कभी देखे थे, ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे, थीटा टेंस टू 0 tan a थीटा बटा थीटा। तो याद है इसका आंसर ए आया था, ये आया था, सोच के बोलना कि कुछ और आया था, बिल्कुल ए आया था। अच्छा, और हम ये भी जानते हैं कि थीटा टेंस टू 0 साइन ए थीटा बटा थीटा, इसका भी आंसर ए ही आया था, याद आया। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है तो देखना तो अच्छे से, लिमिट, सुनना अच्छे से, लिमिट थीटा टेंस टू 0। अच्छा देखो तो यहां पर लिखा हुआ है tan टू थीटा, और यहां पर लिखा हुआ है साइन 5 थीटा। देखना तो अच्छे से, हम ऊपर और नीचे थीटा और थीटा से गुना कर दें। अब देखना tan 2 थीटा, और ये वाला थीटा को इसके नीचे कर दिए। अच्छा, अब सुनना तो, ऊपर वाला थीटा बचा हुआ है, ऊपर वाला थीटा जब सबसे नीचे आएगा तो लिखा जाएगा साइन 5 थीटा बटा थीटा, और हमको पता है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 है। अब याद करना, लिमिट की एक खास प्रॉपर्टी है कि वो कहीं भी जाके लग सकता है। तो जब लिमिट यहां पर लगेगा तो इसका आंसर देखो तो 2 आएगा कि नहीं, कि a का नाम 2 है, और जब यहां पर लिखोगे तो आंसर आएगा कितना, 5। तो आंसर क्या हो गया, 2/5। लेकिन उससे भी आसान ना चीज एक बताते हैं, फिर से वही बात हम तुमको बता रहे, देखो tan 0, अगर थीटा 0 है तो 2 × 0, तो tan 0, tan 0 0 0, तो साइन 5 × 0 मतलब कि 0, मतलब साइन 0 0। देखो फॉर्म कैसा आ गया, 0/0। तो याद है जैसे ही फॉर्म 0/0 आ जाए, जैसे ही फॉर्म 0/0 आ जाए तो क्या करो, तो ऊपर का अपना डिफरेंशिएशन और नीचे का अपना डिफरेंशिएशन। चलो कर रहे हैं, देखना कितना आसान है। यहां पर कर रहे हैं, यहां पर करते हैं ना, लिमिट थीटा टेंस टू 0, ऊपर का अपना डिफरेंशिएशन। तो सुनना, पहले tan मिला तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि थीटा 2 थीटा है, और फिर उसके बाद 2 थीटा का 2। अच्छा, उसी प्रकार से साइन का cos 5 थीटा इंटू में 5, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा। अब फिर से बैठाते थीटा टेंस टू 0, तो थीटा टेंस टू 0, तो sec 2 थीटा है, मतलब कि sec 2 × 0, sec 0, अरे भाई वही sec स्क्वायर 0, तो sec 0 कितना होता है 1, sec 0 1, तो ऊपर में 1 भागा 2, सॉरी गुना 2, और यहां पे देखो cos 5 थीटा तो 0, तो cos 5 × 0 मतलब cos 0, cos 0 = 1, तो ये 1 × 5, देखो 2/5 आया था ना, देखो अभी भी आंसर आ गया। तो तुम खुद बोलो कौन ज्यादा आसान लगता है ना। तो एक कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो आसानी से ना ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कर लोगे। क्या कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी तुमको फॉर्म 0/0 दिखाई दे, है ना, तो ये काम करो, ऊपर नीचे
है ना, ऊपर का अपना डिफरेंशिएशन, नीचे का अपना डिफरेंशिएशन, मतलब कि एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। बोलो क्लियर है। ये 4 क्वेश्चन आए थे 2019 इवेंट में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं 2019 ऑड का क्वेश्चन। 2019 ऑड में लिमिट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे, है ना, तो दोनों क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, आ जाओ। चलो, ये 2019 ऑड में ये 2 क्वेश्चन आए थे। सिंपल, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है वो ठीक इससे पहले वाला ही क्वेश्चन है। क्या कुछ देर पहले देखे हम लोग, एकदम फॉर्मूला एकदम भूलना नहीं है। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन x बटा x, कितना आंसर होता है, a होता है। उसी प्रकार से लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 tan x बटा x, आंसर क्या होता है, a होता है। अब यहां पर देखें तो ढंग से, अगर हम अपने मन से ऊपर x और नीचे x इंटू कर देते हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, क्योंकि है फॉर्मूला बनाने के लिए। तो इसको क्या लिखेंगे, सो सुनना, साइन 5x बटा x, ये वाला x इधर लेके आ गए, इनटू में देखो तो नीचे में लिखा हुआ है tan 3x, और ये वाला x को इसके नीचे लेके आ सकते हैं, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। अरे यहां पर x लिखा हुआ था ना, तो ये वाला को हटा के यहां पर 1 करके यहां पर x कर दिए। अब याद है दोनों को अपना अपना लिमिट, तो इसका आंसर देखो ऊपर के हिसाब से 5 और इसका आंसर देखो तो नीचे में 3, तो आंसर क्या हो गया, 5/3। जिसको नहीं समझ में आया वो देखेंगे x टेंड्स टू 0 तो साइन 0 0, x टेंड्स टू 0 तो tan 0 0। सबसे पहला चीज यही काम करना है कि फॉर्म देख लेना है, तो 0/0 है, फॉर्मूला हमको पता है। अच्छा, नहीं तो दूसरा तरीका, लॉपिटर रूल लगा देंगे। क्या बोला था लॉपिटर रूल, तो देखो 0/0 आया तो सो सुनना, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, तो बोलना साइन का cos 5x इंटू 5 बटा नीचे का अपना डिफरेंशिएशन, तो सेक स्क्वायर 3x इंटू 3। अब यहां पर 0 बैठा है तो cos 0, तो cos 0 1, तो ऊपर में बच गया 5। अच्छा, नीचे में x 0 तो sec 0, तो sec 0 भी 1, तो नीचे में बच गया सिर्फ 3, तो 5/3 आंसर हो गया। बोलो क्लियर है। अब देखते हैं, अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसमें x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, x टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट है। अब याद है हमारे पास कॉन्सेप्ट हम बताए थे, जब भी x टेंड्स टू इनफाइनाइट रहे और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहे तो कैसे सुनना, ऊपर का डिग्री देखो, सुनना अच्छे से, है ना, x टेंड्स टू इनफाइनाइट रहेगा तो ही ये काम करना है। सुनना, ऊपर डिग्री, या ऐसे समझो, ऊपर का डिग्री बराबर हो जाए नीचे के डिग्री से, है ना। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, का डिग्री अगर बराबर हो सकता है न्यूमिनेटर का डिग्री बड़ा हो सकता है न्यूमिनेटर का डिग्री छोटा हो। याद आया, अगर दोनों डिग्री बराबर है तो देखो कि कोफिशिएंट कितना है बड़े वाले का। जैसे इसमें सबसे बड़ा कौन, x², तो कोफिशिएंट कौन, 1। नीचे का भी डिग्री कितना, 2। अच्छा, तो इसका भी कोफिशिएंट कितना, 1। अगर दोनों का डिग्री बराबर है तो कोफिशिएंट बटा कोफिशिएंट आंसर हो जाता है। तो यहां पर दोनों का डिग्री बराबर था, लो ऑप्शन ही मिटा दिया क्या हमने, ये ऑप्शन लिखा ही नहीं था जी, है ना। अच्छा, इसका ऑप्शन लिख लेते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन शायद हमने लिखा ही नहीं था, है ना। इसका ऑप्शन यहां पर लिख दें, देख लो इसका ऑप्शन ऊपर में लिख रहे हैं ना, यहां पर ऑप्शन नहीं लिखे हम, है ना, उसके लिए, है ना, ध्यान से उतर गया 1 सी, ऑप्शन 4/5 डी नॉन। बोलो क्लियर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर तो ऊपर और नीचे का डिग्री सेम हो, है ना, तो कोफिशिएंट जो होता है वो आंसर हो जाता है।
तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों का कोफिशिएंट क्या है 1, तो आंसर 1 हो गया। अगर सुनना, अगर न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा हो, न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा हो तो आंसर इनफाइनाइट। अगर न्यूमरेटर का डिग्री छोटा हो, मतलब कि डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो आंसर 0। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, सुने बात को फिर से। जैसे ही तुमको 0/0 का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या करो, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। उसी प्रकार से फिर कॉन्सेप्ट आया कि जब भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आए तो फिर से क्या करो, तो एल हॉस्पिटल रूल ही लगाओ। देखो x टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट +4 तो इनफाइनाइट ही आएगा, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट +5 तो ये भी इनफाइनाइट, तो फॉर्म क्या आया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो जैसे ही तुमको पता चल जाए कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आया तो फिर से क्या करो, सुनना, लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, तो फिर से ऊपर का अपना डिफरेंशिएशन, नीचे का अपना डिफरेंशिएशन। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन बोलना 2x + 3 और बटा में 2x + 7। अब देखो x टेंस टू इनफाइनाइट, तो 2 × इनफाइनाइट, इनफाइनाइट +3 तो फिर इनफाइनाइट, तो ऊपर भी इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट ही आएगा। तो एक बार फिर करो, ऊपर का अपना डिफरेंशिएशन, नीचे का अपना डिफरेंशिएशन, यहां पर कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, है ना। तो सुनना, ऊपर का अपना डिफरेंशिएशन, तो ऊपर का 2, नीचे का 2, तो कट गया, तो आंसर तो 1 ही आ गया ना, सवाल खत्म। लॉजिक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है। तो आज से याद क्या रखना है कि जब भी फॉर्म 0/0 या जब भी फॉर्म इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का रहे, बस तो हमेशा एल हॉस्पिटल रूल लगाएं। कोई कष्ट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। चलो फिर, है ना, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2018 में जो इवन और ऑड में क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन हम ध्यान में नहीं रहा, तो ऑप्शन इसलिए यहां पर लिख दिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहले लिमिट का सवाल बनाओ तो क्या करो, फॉर्म चेक करो बस। अगर ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर तुमको फॉर्म 0/0 दिखाई दे या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट दिखाई दे तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, तो ऊपर का अपना डिफरेंशिएशन, नीचे का अपना डिफरेंशिएशन, उस समय तक करते जाना और बार बार वैल्यू पुट करके देखते जाना जब तक कि 0/0 से हट नहीं जाए। और हट जाता है तो फिर जो बचेगा सो आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। चलो फिर आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें, और जो भी बच्चे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।